हेलो दोस्तों, अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और बड़ा आसान तरीके से, और कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ध्यान रख सकते हो आप इस चीज़ का। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। इसमें जो है हमें ये निकालना है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, टैन 60 डिग्री का मान, टैन 45 डिग्री का मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो इस तरीके से सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें जो है बहुत एक चीज आपको यहाँ समझनी है कि यहाँ जो ये जो दे रखा है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें बी सी ये जो है बेस हो गया किसके लिए, तो इस एंगल के लिए, ये थीटा के लिए ये बेस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया। बेस का मतलब होता है लंब। ओके, सॉरी, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे या फिर लंब बोलते हैं। लंब बोलेंगे या फिर इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, अब इस वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं या फिर हाइपोटेनियस भी कहा जाता है। कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है तीन चीजें हमें मालूम चल गई, लंब, कर्ण और आधार है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये फॉर्मूला जो आपको जानना है। क्या जानना है, एल ए एल के ए, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा काम आएगा। लाल काका कहते हैं, जिसको लाल काका भी कहेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किस तरीके से काम आता है इसको भी जरा हम लोग देख लें कि किस तरीके से काम आता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, टैन के बाद कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, शेक थीटा, शेक थीटा, इसके बाद कॉशेक थीटा। तो इतने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहने का मतलब क्या, अनुपात। तो साइन थीटा किसी ना किसी को अनुपात को देगा। तो ये क्या देता है, किस अनुपात को देता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। यानी पहला वाला लंब बटा कर्ण, शुरुआत किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। यानी इस तीनों में पहले साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टैन थीटा, इस तरीके से तीनों आएगा। ठीक, और इस तरफ से जब चलेंगे नीचे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले कॉट थीटा आएगा, फिर सेक थीटा आएगा, फिर इसके बाद कॉसेक थीटा आएगा। ठीक, तो इस तरीके से चलेंगे तो नीचे तरफ चले। देखिए साइन थीटा में पहले लंब बटा कर्ण, ऊपर से नीचे, यानी कि एल बाई के, लंब बटा कर्ण पहला वाला है ना, ये पहला वाला है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ऊपर से चलो, आधार और इसके सामने कर्ण, ए बटा के। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार, ये तीसरा वाला, लंब बटा आधार, एल बाई ए। उसी तरह से कॉट थीटा जब करोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, यानी आधार पहले फिर लंब करेंगे, तो आधार बटा लंब। शेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कौशिक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ये हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सब किसका रेशियो है, लंब, कर्ण, और इसी तरीके से बारी बारी से सब जो है उसका रेशियो दिया गया है और इसी का नाम दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट और सेक और कौशिक थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा कह सकते हो।
इसी तरीके से कॉस थीटा किसके अपोजिट है, सेक थीटा। कॉट टैन थीटा किसके अपोजिट है, कॉट थीटा के अपोजिट है। क्यों, क्योंकि यहाँ लंब बटा आधार है, यहाँ आधार बटा लंब है। कॉस में आधार बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा आधार है। तो एक दूसरे के अपोजिट है, और कौन किसका अपोजिट है ये भी हमने बता दिया। अब यहाँ पे ये बात करेंगे कि इसमें जो एंगल होगा किस तरीके से हम लोग एंगल की बात करेंगे, तो उसको जरा समझते हैं कि एंगल कैसे निकलेगा और क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो है इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, टैन थीटा, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, और इसको कॉसेक थीटा। इतना हो गया। अब ये थीटा का मान इधर लिखते चलेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हमको लिखना है ऊपर तरफ। तो यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या होगा, तीसरा 45 डिग्री, चौथा जो है 60 डिग्री, पांचवा जो है 90 डिग्री। अब एक चीज और है, या तो डिग्री में लिखो या फिर रेडियन में भी लिख सकते हो। तो पाई इज इक्वल टू होता है, पाई जो होता है वो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो या तो 0 डिग्री लिखो, या तो फिर यहाँ पे चलो, यहाँ क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो 30 डिग्री है तो 6 से डिवाइड करेंगे 180 में, तो 30 आ जाएगा। तो इसमें भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पाई बाई 6 का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जो एंगल जो लिखा हुआ रहता है, या तो 30 डिग्री लिखा हुआ रहेगा, या रेडियन में लिखा रहेगा तो पाई बाई 6 लिखा हुआ रहेगा। अगला जो है 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पाई का मान 180 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 45 जो है आ जाएगा। 2 बार में काटेंगे तो जो है 90, और फिर 90 को 2 बार में काटेंगे तो 45, ठीक है। यानी पाई बाई 4। 60 का मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 3, ठीक। और 90 इज इक्वल टू पाई बाई 2। उसी तरीके से हम सबका डिग्री का मान रेडियन में हमने निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, हमें एक चीज और करना है कि यहाँ पे पहले हमको क्या लिखना है, 0 से शुरुआत करना है। 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ये तो जानते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, सभी में 4 से डिवाइड करना है। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया। तो 0 बटा में 4 जो करेंगे तो 0 आएगा। अब सबका अंडर रूट करना है, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, पूरे का, इसका भी अंडर रूट, फिर इसका भी अंडर रूट, फिर इसका भी अंडर रूट कर दिया हमने। इसका मतलब है 0/4 जो आएगा अंडर रूट करेंगे तो 0। 1/4 का जो अंडर रूट होगा तो 1 का अंडर रूट 1, और 4 का अंडर रूट करोगे तो 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बराबर 1/2। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको कटा दो, 2 बार में कट जाएगा, तो इसका मान 1/√2 हो गया। किसका, 45 डिग्री का मान, ठीक है। अब यहाँ कटने वाला कुछ नहीं है, तो ऊपर √3 का √3 रह जाएगा, और 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे, एक बार में कटेगा, और √1 का मान 1 होता है। इतना हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है मान क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। इतना हो गया। अब इसी को जस्ट उल्टा करके कॉस में लिखते हैं। इसका जस्ट उल्टा करो, यानी वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जो
tan वाला जो 90 वाला है वहां 0 में आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे 1, कितना cos 0 डिग्री 1, cos जो 30 डिग्री होगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी 60 में √3/2 है तो √3/2, ठीक। अब ये बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम लोग नीचे कर लें ताकि जो है किसी को भी दिक्कत ना हो ये समझने में, और आपको भी समझाने में हमको समस्या ना हो, ठीक है। इशारा दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसकी है ना 1/√3/2 किसका मान हो गया, cos 30 डिग्री का मान। अब cos 45 चूंकि बीच में है तो इधर से करते आ रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√2, यहाँ का यही है। अब ये वाला जो है इसको यहाँ लिखना है, यानी 30 डिग्री 60 के बराबर 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो है जस्ट इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे यानी कि 0, यानी कि cos 90 क्या हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ लिख दिया। अब जो है इसका tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि जो है tan थीटा का जब मान लिखोगे तो इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी 0 की जगह पे 0 बटा में 1, यानी tan 0 का मान 0 बटा में 1, यानी कितना आ जाएगा 0। tan 630 वाला जो है यहाँ पे क्या 1/2 और 1/2 और फिर बड़ा बट्टा √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1/√3 किसका, tan 30 डिग्री का। अब यहाँ पे दोनों में सेम है तो 1/√2 और बटा में 1/√2 पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बटा cos करना है, साइन बटा cos तो पहले ये ऊपर फिर नीचे, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3, ठीक। अब 1, अब यहाँ पे साइन बटा cos तो 1/0, 1/0 को इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मान है क्या क्या हो गया उसको जरा देख लीजिए। यहाँ पे जो मान है क्या क्या हो गया, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, ठीक, और यहाँ पे √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करते चलो, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा करना है, tan का उल्टा कर देना है, तो उधर से भी लिख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगला जो मान जो लिखना है हमें, इसको हमें क्या लिखना है, यहाँ से देखिए इनफाइनाइट, फिर इसके बाद √3, फिर इसके बाद √3, इसके बाद 1 चूँकि बीच में आ गया, फिर इसके बाद 1/√3, 1 डिवाइडेड बाई √3, और इसके बाद यहाँ से 0, ठीक है। अब सेक थीटा किसका जो है अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1, और सेक जो है इसका जो है अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉस और जो है सेक एक दूसरे के क्या है अपोजिट में है ना, एक दूसरे के क्या है अपोजिट में है, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट में है, आधार बटा कर्ण है और कर्ण बटा आधार है, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा करना है, यानी कि आपको अब समझ में आ गया बिल्कुल कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो करना ये है आपको कि इसका उल्टा करके लिखना है, इतना हो गया। अब इसका उल्टा करोगे कॉस वाले का तो 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा किया हमने, और फिर इसका उल्टा किया तो √2, इसके सामने ये है, इसका उल्टा किया 2, इसका उल्टा किया तो 0/1, इसका जो है उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इसको जरा देख लीजिए, तो 1 बटा ऊपर में 1 और नीचे 0, उसी को ना उल्टा करना है,
तो 1/0 जो होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब साइन वाले का करेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट लिख दोगे तो हो जाएगा, या फिर इसका साइन का उल्टा करके लिख दो। तो इसका उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट, इसका उल्टा करोगे तो दो, यही वाला चीज आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो √2, साइन वाले का अपोजिट होता है कॉसेक, और इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3, और इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसका सभी का वैल्यू किसके लिए हमने निकाल लिया, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार अगर इसको आप कर लोगे 0, 1/2, 1/√2 यहाँ दिख रहा है, √3/2, 1, इसके बाद और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, जस्ट इसका उल्टा करके यहाँ लिखना है 1, इसका √3/2 यहाँ आया, 1/2 इसके इधर आ गया, ये वाला यहाँ आया, फिर ये वाला इधर आ गया। ठीक, अब इस दोनों का जो है tan करोगे तो इतना बाई इतना करने से ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो इसी तरीके से सभी का लिख देंगे। कॉट का क्या किसके अपोजिट हो जाएगा, tan के अपोजिट, और सेक किसके अपोजिट हो जाएगा, कॉस के अपोजिट, और कॉसेक किसके अपोजिट हो जाएगा, साइन के अपोजिट। तो इस तरीके से हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो एंगल निकालना हम लोग सीख गए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग जो है मल्टीपल्स एंगल्स और बाकी किस तरीके से जो है क्वाड्रेंट में वैरी करता है एंगल का मान, उसको हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।